नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 1 जुलाई 2023 और आज सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और टेक्नीशियन का आपका पेपर था और आज सेकंड शिफ्ट का भी पेपर हो चुका है। और आज इस वीडियो में सेकंड शिफ्ट में आज जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे आंसर के साथ। तो जितने साथियों का पेपर अभी आने वाले दिनों में है वो तो देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं, कहाँ से आपको क्या पढ़ना है। और जो आज पेपर देकर आए हैं साथियों, आप लोग मिला लीजिए कि आपने जो आंसर किया है सेंटर में वो सही है या गलत है। और एक चीज़, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। एक चीज़ और आपको बता दें साथियों, चैनल के अंदर आपको सारी वो टॉपिक्स मिल जाएंगी जिस टॉपिक से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और देखिए वीडियो आज के मतलब कि डेली जब तक पेपर चलेगा रात में एक आपको वीडियो मिलेगा, एक क्लास आएगी रात में जिसमें उस दिन के यानी हर एक दिन का, जैसे कि आज पहले, दूसरे और तीसरे यानी तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर जो है आपको एक ही वीडियो में करा देंगे। उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लेना। रात में जो क्लास आएगी जिसमें पूरे दिन का क्वेश्चन आंसर, हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर करिए। आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए तो साथियों, जीएस और हिंदी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसे कि आपसे आज क्वेश्चन पूछा गया था कि सिजदा प्रथा को किसने लागू किया था या सिजदा प्रथा को किसने अपनी अदालत में लागू किया था, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ये सिजदा प्रथा को लेकर। तो देखिए सिजदा प्रथा की अगर बात करें साथियों तो दिल्ली सल्तनत के शासक गयासुद्दीन बलबन ने इसको लागू किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था मोहम्मद गौरी के भाई का नाम क्या था। तो देखिए मोहम्मद गौरी के भाई का नाम आपसे पूछा था, याद रखिएगा मोहम्मद गौरी के भाई का नाम था अलादीन मोहम्मद। क्या था? अलादीन मोहम्मद आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता साथियों। चलिए आगे देखेंगे। आगे अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था, जबरन गवाही देने पर रोक संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी जबरदस्ती किसी को भी गवाही देने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते हैं, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है भारतीय संविधान के। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाता अनुच्छेद 20 का 3, है ना। अनुच्छेद 20 के 3 में, अनुच्छेद 20 के खंड 3 में इसका प्रावधान किया गया है कि आप जबरन किसी को गवाही के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। तो साथियों आप लोग लाइक करते चलिए यार, क्लास को लाइक जरूर कर देना। देखिए क्वेश्चन एक पूछा था बुग्याल, है ना, बुग्याल ऐसा होगा, बुग्याल घास का मैदान ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए बुग्याल घास का मैदान जो है, अगर आपके ऑप्शन में उत्तराखंड दिया हुआ था, उत्तराखंड, तो फिर आपका 100% राइट आंसर हो जाता। और अगर उत्तराखंड आपके ऑप्शन में नहीं था और हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में था तो हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाता, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों ही क्षेत्रों में जो है ये बुग्याल घास के मैदान पाए जाते हैं। तो साथियों देखिए उत्तराखंड का जो गढ़वाल हिमालय वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये बुग्याल घास का मैदान पाया जाता है। तो ऑप्शन में आज उत्तराखंड था जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, चाकू से फल काटा गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अब देखिए साथियों ये कारक से आपको क्वेश्चन पूछ लिया है, हिंदी का ये क्वेश्चन है, हिंदी लैंग्वेज आप लोगों ने अगर लिया था तो ये क्वेश्चन आज पूछा था चाकू से फल काटा गया या चाकू से सेब काटा गया। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो कारक पूछा था, तो ये जो वाक्य है इसमें करण कारक है साथियों, करण। तो करण जो है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, आगे आपसे पूछा था हिंदी का, केस का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अब ऑप्शन मुझे इसका नहीं मिल पाया था, इसीलिए केस के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं मैंने वो सारा लिख दिया है। जैसे कि केस का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है बाल, ठीक है, बाल होता है, कच्छ होता है, कुंतल होता है, चिकूर होता है, अलक होता है, रोम होता है और सिरोरू होता है साथियों। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी एक आपके ऑप्शन में दिया होगा वो आपका राइट आंसर हो जाता। अब इनमें से क्या ऑप्शन में था अगर आपको याद है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिए। आगे देखते हैं। तो आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ब्रह्मपुत्र घाटी ये कहाँ स्थित है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र वैली जो है, ब्रह्मपुत्र घाटी, ये साथियों असम राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका असम हो जाता। असम बिल्कुल 100% इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता।
एक क्वेश्चन आपसे पूछा था तीर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अब इसमें भी ये भी क्वेश्चन ऑप्शन पे डिपेंड करता, ऑप्शन तो नहीं मिल पाया है। देखिए ऑप्शन आपका इनमें से कोई सा भी एक हो सकता है। तो तीर का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है वान, सर, धनुष्य, धनु, आसानी, टीप, सार, वानचाल, प्राण, निशान। इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन में रहा होगा और आई थिंक आप सभी साथियों ने जो है बिल्कुल करेक्ट किया होगा इस क्वेश्चन को। चलिए पर्यायवाची शब्द से ज़्यादा ही क्वेश्चन आज आपको देखने को मिला है। एक क्वेश्चन तट का पर्यायवाची शब्द भी आपको चुनना था कि इनमें से कौन सा तट का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए तट का पर्यायवाची शब्द तो किनारा होता है साथियों, किनारा ऑप्शन में शायद था तो जो कि राइट आंसर हो जाता। कगार होता है, किनारा होता है, कुल होता है, इसके अलावा देखिए तीर होता है, शाहिल होता है, ये सभी जो है। देखिए अब देखिए तीर पूछा था साथियों, तीर अगर पूछा था तो ये बाण वाला, ये तीर अगर पूछा था तो ठीक था। वैसे तट का भी पर्यायवाची शब्द तीर होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगर तीर पूछा था खाली कि इनमें से कौन सा तीर का पर्यायवाची शब्द है और किनारा वगैरह ऑप्शन में दिया हुआ था तो वो राइट आंसर हो जाता, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन में डाउट था इसलिए दोनों ही क्वेश्चन मैंने ले लिया था। एक क्वेश्चन संधि विच्छेद करने के लिए आपको दिया था जगजननी का, ठीक है। तो देखिए जगजननी का संधि विच्छेद आपको करना था तो इसका संधि विच्छेद होता है साथियों जगत जननी। क्या होता है? जगत जननी, इसका संधि विच्छेद होता है। आप लोगों ने आसानी से इस क्वेश्चन को बिल्कुल कर लिया होगा। हिंदी की बात करें साथियों तो देखिए संधि, लिंग, कारक, क्रिया, इसके अलावा विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एक पैराग्राफ आपका 5 नंबर का पूछ रहा है, ठीक है। इसके अलावा तद्भव, तत्सम ये भी पूछा जा रहा है, समास, अलंकार, ये सब टॉपिक जो है आपको पढ़ के जाना है। हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, पूरी तरह से बदल के रख दिया है। और देखिए पेपर के लेवल की अगर बात करें आगे बढ़ने से पहले तो साथियों एग्ज़ाम का जो लेवल है अभी तक का पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट के एनालिसिस के अनुसार, तो इसको ईजी तो हम बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे। केवल हिंदी के क्वेश्चन जो हैं वो कुछ क्वेश्चन इजी हैं लेकिन बाकी क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं। और ओवरऑल अगर एग्जाम के लेवल की बात करें तो बिल्कुल मॉडरेट लेवल का आपका पेपर हो रहा है इस बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में चर्चा करेंगे। क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन पूछा था खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था, ये पूछा गया था। तो देखिए अगर ये पूछा था कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता सीधे सीधे बाबर और राणा सांगा के बीच में, ठीक है। देखिए खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये गयासुद्दीन बलबन का भाई नहीं पूछा था आपसे, वो जो मैंने बताया अभी आपको मोहम्मद गौरी का भाई पूछा था, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन एक पूछा था उपाधि का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए उपाधि का अंत जो है साथियों ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य ने अपनी इंटरनेट सेवा जारी की है, यानी किस राज्य ने अपनी खुद की इंटरनेट सेवा FON, ठीक है। ये आप सभी को पता है कि फ़ोन नामक इंटरनेट सेवा जो है वो केरल राज्य सरकार ने जारी किया था, तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन था और इसका राइट आंसर आपका बिल्कुल केरल हो जाता। आसानी से आप सभी साथियों ने करेक्ट किया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये ऐसा पूछा गया था कि किस राज्य ने अपना जल बजट बनाया है, यानी किस राज्य सरकार ने अपना खुद का जल बजट बनाया है, तो इसका भी राइट आंसर आपका केरल ही हो जाता साथियों, ठीक है। किस राज्य ने इंटरनेट सेवा जारी की है अपना खुद का, उसका भी केरल हो जाता, और किस राज्य ने अपना जल बजट बनाया है इसका भी आपका राइट आंसर केरल ही हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाता 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। अगर आपसे ऐसा पूछा गया था कि देखिए पुनः अधिकार जो है इसको पुनः कब दिया गया था, तो फिर तो आपका संविधान का 24वां और 25वां संशोधन हो जाता। लेकिन सीधे सीधे अगर पूछा था कि किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था, तो फिर आपका 42वें संविधान संशोधन करेक्ट आंसर हो जाता, जो कि 1976 में जोड़ा गया था। देखिए इसके बारे में जान लें तो संविधान के 24वें और 25वें संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार पुनः दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारतीवाद केस में भी संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को स्वीकार किया। 42वें संविधान
संशोधन ने मौलिक अधिकार या अधिकारों में संशोधन करने के संसद के अधिकारों पर मौलिक अधिकार पर बल दिया था। 42वां संविधान संशोधन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। अब देखिए ये क्वेश्चन डाउटफुल है, अब आया था कि नहीं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आईपीएल 2023 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा था तो सेम करन आपका राइट आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, सेम करन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता, जिसको पंजाब किंग्स ने खरीदा था। और देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा था एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कितना हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 4। ठीक है, चौथे स्थान पर था। अगला क्वेश्चन था कि आकाश का विलोम शब्द क्या होता है, तो आकाश का विलोम शब्द तो पाताल होता है। ठीक है, पाताल इसका करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों आज के सेकंड शिफ्ट में मुझे इतने ही क्वेश्चंस मिल पाए थे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको करवाने हैं सारे रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन करवाने हैं। अपने मन से क्वेश्चन एक भी नहीं लिया है, सारे ही क्वेश्चन आप लोगों के बताया, जो आप लोगों ने बताया है वही क्वेश्चन आपको करवाए हैं। अब देखिए लास्ट तीसरा शिफ्ट जो होगा साथियों, उस शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर आपको तीनों शिफ्ट में ऐड करके, जो क्वेश्चन छूट गए हैं पहले शिफ्ट में दूसरे शिफ्ट में, वो सभी क्वेश्चन ऐड करके और तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चंस को ऐड करके एक ही वीडियो में आपको तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस करा देंगे रात में। उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।